या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। शारदीय नवरात्रि 2023 का पर्व भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ मना रहे हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखे जाते हैं। माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रि के अष्टमी और नवमी दिन का महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो चुकी है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी और 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की गई। अब नवरात्रि के 8वें दिन रविवार 22 अक्टूबर 2023 को माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी पाप कर्म धुल जाते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज हम इस वीडियो में माँ महागौरी की कथा का श्रवण करेंगे। माँ महागौरी का स्वरूप व पूजन के महत्व को जानेंगे व इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती के पाठ के 6ठे व 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके माँ को विदा कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। माँ महागौरी अत्यंत ही करुणामयी और दयालु है। जो भी साधक माँ की सच्चे मन से आराधना करता है, माँ उस पर अपनी कृपा बरसाती है। माँ को महागौरी के अलावा श्वेतांबरधरा और वर्षारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ गौरी के नाम से ही पता चलता है कि इनका रंग गौड़ यानी गोरा है। देवी महागौरी को शंख, चंद्र और कुंद के फूल की उपमा दी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। माँ के वस्त्र और सभी आभूषण श्वेत रंग के हैं, इसलिए माँ महागौरी का एक नाम श्वेतांबरधरा भी है। माँ सिंह के साथ साथ बैल की भी सवारी करती है, इसलिए इन्हें वर्षारूढ़ा कहकर भी संबोधित किया जाता है। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ महागौरी के पूजन का महत्व इस प्रकार है। माँ महागौरी की पूजा करने अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ का विधि विधान से पूजन करने पर उनके भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। देवी महागौरी की कृपा से असंभव कार्य भी
संपन्न हो जाते हैं। इसलिए नवरात्र की अष्टमी के दिन ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सदैव शुभ रहता है। माँ गौरी के पूजन से मनुष्य सत्य की ओर अग्रसर होता है और असत्य का त्याग करता है। माँ गौरी की कृपा से उनके साधकों के जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और उन्हें जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की पूजन विधि। इस दिन साधक को प्रातःकाल स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर माँ की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा स्थापित करने के बाद माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। इसके बाद माँ को सुहाग का सभी सामान अर्पण करना चाहिए। इसके बाद माँ को फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पण करने चाहिए और माँ की कथा सुनकर धूप व दीप से उनकी आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद माँ को हलवा, चने और पूड़ी के प्रसाद का भोग लगाकर 9 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद सभी कन्याओं को उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। माँ गौरी की कथा इस प्रकार है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। जब माँ की कठोर तपस्या के कारण भगवान शिव का सिंहासन हिलने लगा तो उन्होंने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार लिया और उनके पूरे शरीर को गंगा जल से धोया। गंगा जल से माँ पार्वती के शरीर को धोने के बाद उनका शरीर कांतिवान और गोरा हो गया। तभी से माँ का नाम गौरी पड़ गया। माँ का यह रूप अत्यंत ही करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल है। माँ के इस रूप का ऋषिगणों ने कुछ इस प्रकार वर्णन किया है। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ महागौरी को लेकर एक और कथा शास्त्रों में दी गई है, जिसके अनुसार एक जंगल में एक शेर काफ़ी समय से भूखा था और वह भोजन की तलाश में करता हुआ माँ गौरी के पास पहुंच गया, जहां वह तपस्या कर रही थी। वह शेर अत्यंत ही भूखा था और माँ को देखकर उसकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन वह वहीं बैठकर माँ की तपस्या का खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था। जब माँ ने तपस्या के बाद अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक सिंह अत्यंत ही दयनीय स्थिति में पड़ा है। उस शेर को देखकर माँ को उस पर दया आ गई और माँ ने उसे अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि माँ के साथ साथ उस सिंह ने भी तपस्या की थी, इसलिए माँ महागौरी के वाहन के रूप में बेल के साथ साथ सिंह को भी गिना जाता है। माँ महागौरी का मंत्र इस प्रकार है। श्वेते वर्षे समारूणा श्वेतांबरधरा शुषि महागौरी शुभम दनाद्य महादेव प्रमोदया। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम दुर्गा सप्तशती के छठे
व 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 6ठा अध्याय ध्रुमलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहाँ से असुरेंद्र के पास पहुँचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा, ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहाँ जाओ और उस दुष्टता के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहाँ पहुँचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुभ और निशुभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर ध्रुमलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपने दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुभ ने जब यह सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावे तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियाँ चढ़ गई
और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों से तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनके दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोंद डाला और कितनी उसकी मार के आगे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका, और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट हठहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड हठहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुभ और निशुभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहाँ लाए हुए चंड और मुंड के सरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री महाकाल।